तो गाइस पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग वेव्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। हालांकि ये टॉपिक मैकेनिक्स का नहीं है और प्लानर के अकॉर्डिंग पहले 21 दिन तक मुझे मैकेनिक्स से स्टिक रहना चाहिए, पर चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन और स्ट्रिंग वेव्स में काफ़ी सिमिलरिटी है, तो यार मैंने सोचा कि अगर मैं सजम पढ़ा रहा हूँ तो फिर थोड़ा स्ट्रिंग वेव्स की बातें कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग वेव्स की बेसिक्स की बातें की थी। पर यार बेसिक्स बनाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि यार थोड़े एडवांस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बेसिक्स में मज़ा नहीं आता। तो उनके लिए हम आज इस वीडियो में स्ट्रिंग वेव्स पे कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा एडवांस नहीं, मेंस लेवल तक करेंगे, क्योंकि अभी तो यार मेंस ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है। खैर, तो आते हैं पहले सवाल पे। तो गाइस इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग वेव दी हुई है। इस पे एक पार्टिकल चूज़ किया गया है जो कि x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे है, और इस समय जब टाइम t इक्वल्स टू t/6 यानी कि टाइम पीरियड का 1/6 है, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का, सॉरी, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आधा है, दैट इज a/2। तो यार इन सब डेटा के बेसिस पे हमें इस रनिंग वेव की लैम्डा यानी कि वेव लेंथ फाइंड करनी है। तो यार शुरू हो जाओ। तो यार स्ट्रिंग वेव्स में अगर हम इक्वेशन ऑफ अ वेव की बात करें तो इट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे ओमेगा होता है 2 पाई/t और k होता है 2 पाई/लैम्डा। तो यार अगर हम इस क्वेश्चन के डेटा को यूज़ करें तो यार y की वैल्यू दी हुई है a/2 और a तो a ही है, और साइन के अंदर ओमेगा, उसको हम अभी से 2 पाई/t एज्यूम कर लेते हैं। टाइम टाइम दिया है कि t/6 फिर है, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद k दैट इज 2 पाई/लैम्डा और फिर x जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो यार हम यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो इतना ध्यान देना है कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यार इधर आ रहा है 1/2 और t से t कैंसिल हो गया, 2 यहाँ 3, और अगर इधर 1/2 आ रहा है तो यार ये जो एंगल है साइन के अंदर उसकी वैल्यू हो जाएगी π/6, क्योंकि साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम इस अंदर वाले चीज़ को π/6 से इक्वेट करें और चीज़ों को फर्दर सॉल्व करें तो यार लैम्डा की वैल्यू आएगी 48 और यूनिट सेंटीमीटर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। प्रीटी सिंपल। तो गाइस दिस वाज अ 10 सेकंड क्वेश्चन, और ये सवाल आप लोगों से 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए अगर आप जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले रहे हैं तो यार बात थोड़ी सीरियस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ वेव पता होनी चाहिए और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t और के इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता। और यार ये चीज़ें तो यार बहुत ज़्यादा ही बेसिक है और आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। तो गाइज कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन 10 सेकंड में बन गया और कितने लोगों से भाई 3-4 मिनट में बना। तो यार लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दी हुई है जिसकी एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस वेव को एक स्ट्रिंग के अलोंग ट्रांसमिट किया जा रहा है जिसका लीनियर मास डेंसिटी यानी कि म्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻² kg/मीटर। और यार जो सोर्स इस स्ट्रिंग में वेव क्रिएट कर रहा है उसकी पावर दी हुई है 90 वाट, और जो स्ट्रिंग में टेंशन दिया हुआ है वो है आपका 100 न्यूटन। तो यार फाइंड दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच दिस स्ट्रिंग कैन ऑपरेट। तो यार थोड़ा समय दीजिए इस क्वेश्चन पे, बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए, देन वी विल कम टू द सॉल्यूशंस। तो गाइस देयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन स्ट्रिंग वेव्स दैट इज p इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू v। तो इस क्वेश्चन में हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे और ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा से फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यार पहले बात करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आया कहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग वेव की इक्वेशन की तो वो होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की तो यार दैट इज गिवन बाई हाफ mv², और अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की तो दैट इज गिवन बाई हाफ kx²। यहाँ पे x की जगह हम ये y का पूरा पूरा इक्वेशन पुट करेंगे। और अगर वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी इज del y अपॉन del t,
और अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की यार, तो दैट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यार यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। तो यार अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब इस एक्सप्रेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो मतलब कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर है यानी कि वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में एक साइन स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर। तो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। बिल्कुल हाँ। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ कांस्टेंट बाहर आएगा और अंदर में आएगा साइन स्क्वायर ऑफ दिस थिंग प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ दिस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसके लिए इसकी वजह से जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी वो कुछ कांस्टेंट आएगी, और अगर हम उस कांस्टेंट को टाइम पीरियड टी से डिवाइड करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन पावर का आ जाएगा। तो खैर ये तो बात हो गई इस एक्सप्रेशन के डेरिवेशन की कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यार अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक बार देखें तो पावर की वैल्यू वो हमें दी गई है 90 वाट, म्यू की वैल्यू वो भी दी गई है 4 × 10⁻², ओमेगा की वैल्यू वो हम कैलकुलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड वो भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी। अच्छा, तो यार हमें एक फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू, और टेंशन की वैल्यू दी हुई है, तो यार यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, और अगर हम इस वेलोसिटी को इस पावर वाले एक्सप्रेशन में रखें और ओमेगा के लिए कैलकुलेट करें तो ओमेगा कम्स आउट टू बी दिस थिंग, ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। तो यार आप लोग यहाँ पे पी ए और टी और म्यू की वैल्यू पुट कीजिए और ओमेगा का पता लगाइए। आई लीव द कैलकुलेशन पार्ट टू यू। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो सिंपली यार फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी 30 हर्ट्ज। तो यार फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज एंड दैट्स द आंसर। तो यार कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया, कितने लोग इस पावर की एक्सप्रेशन से पहले से फेमिलियर थे, और कितने लोगों को इसका डेरिवेशन भी ध्यान में था। खैर यहाँ पे डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में आप पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। हालांकि काफ़ी इजी चीज़ है क्योंकि आपको ये एक्सप्रेशन पता है, और अगर किसी को ये एक्सप्रेशन ध्यान में नहीं है तो क्विकली वो 1-2 मिनट में इस एक्सप्रेशन तक पहुंच सकता है। पर यार ये बेहतर होगा अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखें, इससे आपका टाइम बचेगा और आपका ही फायदा होगा। तो यार आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में एक पल्स को दर्शाया गया है जो कि इस वॉल की तरफ आगे बढ़ रही है कुछ वेलोसिटी v से। तो यार जैसे जैसे ये पल्स आगे जाएगी ये पल्स दीवार से टकराएगी। तो गाइस हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द रिफ्लेक्टेड वेव। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन से नहीं खेलना है बल्कि इस पल्स के बेसिक नेचर से खेलना है। अगर आपको पता है कि इस पल्स में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी किधर किधर है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यार देखते हैं। तो गाइस अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव ड्रॉ करें तो यार वो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि इन्वर्टेड होगा। तो यार इस जहाँ तक इस क्वेश्चन के आंसर की बात है वो तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि यार आप देख सकते हैं कि पहले स्ट्रिंग ऊपर की तरफ था और रिफ्लेक्शन के बाद वो नीचे की तरफ हो गया। तो यार ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि जो वॉल है वो इस स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। पर गाइस इस क्वेश्चन को कराने का मेरा ये पर्पज़ नहीं था, क्योंकि यार ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। मेरा पर्पज़ था कि ये जो पल्स है और इस पल्स पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की मोशन क्या है उन्हें एनालाइज करना। तो यार आइए थोड़ा देखते हैं अंदर घुस करके कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। तो गाइस लेट्स कंसीडर कि ये कोई पल्स का स्नैपशॉट है किसी इंस्टेंट पे। तो यार एक पार्टिकल मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ और एक पार्टिकल मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ। तो अगर हम बात करें इस पार्टिकल की, तो अगर वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी, और जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी। अब ऐसा क्यों है, इस चीज़ को जानने के लिए हम इस वेव को थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं। तो लेट अस सपोज कि यार किसी टाइम के बाद ये जो वेव है वो कुछ ऐसा हो गया। तो यार अब हम इस वेव में इस पार्टिकल को ढूंढें तो वो कुछ यहाँ पे आएगा जो कि इस वाई से नीचे है। तो इसीलिए अगर हम वेव के वेव के आधे लेफ्ट में देखें तो उधर के जो सारे पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, और अगर वेव के आधे के राइट की तरफ देखें तो उनकी जो
वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, कुछ इस तरह से। तो गाइस इस ऊपर और नीचे वाले कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इसका यूज़ आगे हम एडवांस क्वेश्चन में करेंगे। इस क्वेश्चन को तो हमने खैर कॉमन सेंस से निपटा दिया, पर इससे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब वो दीवार से टकराएगा तो ये दीवार को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, इसलिए दीवार इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यार यहाँ से भी ये आंसर वेरीफाई हो रहा है। तो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर। इस स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड से क्लैम्प कर दिया है और ये स्ट्रिंग अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है। इस वाइब्रेशन में इस स्ट्रिंग की जो सेंटर है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो दी हुई है 4 mm। देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस x बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग एम्पलीट्यूड 2 mm। तो गाइस आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। तो यार सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि इस स्ट्रिंग को दोनों एंड से फिक्स किया गया है और ये अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए गाइस इन दोनों पॉइंट के बीच में एक स्टैंडिंग वेव बनेगी जो कुछ इस तरह की दिखेगी। और अगर दिया है कि इस स्ट्रिंग की मिड पॉइंट की जो एम्पलीट्यूड है वो है 4 mm, इसका मतलब कि ये जो पल्स या फिर ये जो वेव बन रहा है इसकी नेट एम्पलीट्यूड है 4 mm। तो यार क्योंकि ये एक स्टैंडिंग वेव है और अगर हम स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन की बात करें तो वो आती है y इक्वल टू 2a sin kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो गाइस ये जो 2a sin ऑफ kx है दिस अकाउंट्स फॉर द एम्पलीट्यूड, और ये जो कॉस ऑफ ओमेगा टी है दिस अकाउंट्स फॉर द वेरिएशन इन द y। और यार अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो 2a sin ऑफ kx की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4 mm। और क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है इसलिए साइन ऑफ kx की मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1। और यहाँ से a की वैल्यू निकल करके आएगी 2 mm। तो गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स फॉर विच द डिफरेंस इन द y इज 2 mm। यहाँ पे y ना कह के एम्पलीट्यूड कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अगर हम किसी पार्टिकल की बात करें और उसके लिए x फिक्स कर दें तो उसकी एम्पलीट्यूड फिक्स हो जाएगी 2a sin ऑफ kx से, और फिर वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड से ऊपर और नीचे की तरफ SHM करेगा। तो गाइज अपनी डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड है 2 mm। तो यार 2 mm को हम इक्वेट करते हैं 2 इंटू a इंटू साइन ऑफ kx से। तो यार क्योंकि a की वैल्यू भी 2 mm है इसलिए a से ये 2 mm कैंसिल हो जाएगा और विल गेट साइन ऑफ kx टू बी इक्वल टू 1/2। तो यार 0 से 2 पाई में साइन ऑफ kx इक्वल टू 1/2 के दो सोल्यूशन है, दैट इज kx इज इक्वल टू π/6 या फिर kx इज इक्वल टू 5π/6। और हमें पता है कि जो k होता है इट इज इक्वल टू 2π/λ। अब भाई ये लैम्डा कहाँ से आ गया? तो यार अगर हम इस वेव फॉर्म को देखें तो यार यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू λ/2 और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5। तो इसका मतलब कि जो लैम्डा है इट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यार k की वैल्यू आ गई 2π/3। अब हम अगर kx को पहले π/6 से इक्वेट करें तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 मीटर। और अगर हम kx को 5π/6 से इक्वेट करें तो जो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आएगी इट इज़ इक्वल टू 1.25 मीटर। और अगर हम इस दोनों x1 और x2 का डिफरेंस लें तो विल गेट द डिफरेंस टू बी 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 मीटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गाइस एक रिवर दिया हुआ है और इस रिवर में दो बोट्स दी हुई हैं, बोट ए और बोट बी, जिनके बीच की दूरी 10 मीटर दी हुई है। और क्योंकि ये दोनों बोट एक समंदर में है इसलिए समंदर में लहरें आ रही हैं। तो गाइस लहरों की वजह से ये जो दो बोट्स हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ जा रही हैं विथ अ पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। और किसी इंस्टेंट पे जब ये बोट टॉप पे है तो ये बोट बॉटम पे है और फिर ये अपने पोजीशन को रिलेटिवली ऊपर नीचे कर रहे हैं विद अ पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। तो यार इस केस में फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव्स। तो गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन। तो यार जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो यार मुझे दिखा कि किसी इंस्टेंट पे जब ये बोट टॉप पे है तो ये बोट बॉटम पे है। तो अगर मैं एक वेव फॉर्म ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा।
तो यार टॉप का मतलब कि लेट अस अज्यूम कि ये बोट ए इस पोजीशन पे है, और बॉटम का मतलब कि लेट अस अज्यूम कि जो बोट बी है वो इस पोजीशन पे है। और इस क्वेश्चन में इन दोनों बोट के बीच की जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन डिस्टेंस है, वो दी हुई है, एंड दैट इज 10 मीटर। और अगर हम इन दोनों रिलेटिव पोजीशंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब कि लैम्डा बाई 2 की वैल्यू जो है वो दी हुई है 10 मीटर। तो गाइस यहाँ से लैम्डा आ गया 20 मीटर। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन बोट्स के इस मोशन का जो पीरियड है वो 4 सेकंड है, इसीलिए t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब गाइस हमें बताना है वेव वेलोसिटी। तो यार वेलोसिटी होता है लैम्डा अपॉन टाइम t। तो यार ये आता है 20/4 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप ये क्वेश्चन तो कम से कम सबसे हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो गाइस अब तो हो ही जाएगा। तो यार आज के लिए इतना ही। कमेंट में मुझे बताइए कि इन 5 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन हो गए, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आप कमेंट में लिख के बताइए वो रीज़न कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ। और अगर गाइस आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ, तो यार आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट।